चलो देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल्स हमने बताया था कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो हम उसमें कुछ को देखते। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, ये पेज नंबर 54 एग्जाम्पल 11 कि दो आदमी है जिसके इनकम का रेशियो 9:7। तो लेट करते हैं द इनकम्स ऑफ टू persons बी 9x एंड 7y। तो ये दोनों का इनकम का रेशियो था, एक का 9x मान लिए और एक का हम 7x मान लिए। फिर कहता है कि दोनों खर्च जो करता है, दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3 एंड देयर expenditures are 4x and 3x or respectively 4y not 3x and 3y और respectively। तो हमने क्या किया, आप गौर कर सकते हो कि इनकम का रेशियो 9:7 था, तो दोनों के इनकम को हम 9x और 7x मान ली, और फिर दोनों के एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का रेशियो 4:3 था, तो खर्च को हम एक्सपेंडिचर को 4y और 3y मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला व्यक्ति कमाता है 9x, इनकम है उसका 9x और वो खर्च कर देता है 4y। तो इनकम में से अगर खर्च को हम हटा दें तो हमारा सेविंग निकलेगा, जो सेव वो करता है 2000। हमने कहा कि पहला जो दो व्यक्ति में पहला व्यक्ति जिसका इनकम 9x है, वो पहला व्यक्ति खर्च करता है 4y। तो इनकम में से अगर हम खर्च को घटा दें तो सेविंग निकलता है, और अकॉर्डिंग टू सेविंग हमारा कहता है कि 2000। ऑल्सो दूसरा भी चीज़, फिर दूसरा भी व्यक्ति है जिसका इनकम है 7x और वो खर्च करता है 3y, और फिर इनकम में से दूसरे का खर्च घटा दिए तो उसका सेविंग निकला, और दूसरा का भी सेविंग कहता है कि 2000। तो दूसरा कंडीशन में था कि दूसरा व्यक्ति जो इनकम करता है 7x, खर्च करता है 3y, तो इनकम में से खर्च को घटा दिए तो सेविंग बचा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000, माने दोनों 2000 बचाता। तो इस तरह से हमारा ये दो इक्वेशन हुआ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम किसी को भी एलिमिनेट कराएंगे, हम y को जैसे एलिमिनेट अगर कराएं तो इसमें 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, इसमें 4 है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते। तो हमको आता क्या, 9 को 3 से किए 27x, 4 को 3 से किए 12y, और 2000 को 3 से किए 6000। इसी तरह से 4 से इसको करेंगे, 4 7 28, 3 से 4 को करेंगे तो 12, और ये 8000। अब इस दोनों को हम घटा देते, सिंपली इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा ख़त्म, ये -x बराबर -2000 यानी कि x बराबर 2000। अब हमको इस सवाल में पूछ रहा है कि फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो हेंस monthly incomes of monthly income of two persons are, तो पहला पर्सन का इनकम है 9x
तो 9 इंटू 2000, ये हमारा ₹18,000। व्हेयरएज दूसरे का इनकम है 7x, तो 7 इंटू 2000 इज इक्वल टू ₹14,000। These two are answers of this question. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते। ये देखने में क्वेश्चन जितना आसान हमारा लगता है वो एक्चुअली इतना आसान नहीं है। इसमें थोड़ा सा सोचने की बात होगी। देखते हैं हम लोग। तो 2 डिजिट नंबर हम पीछे बताए थे आपको कि अगर 2 डिजिट नंबर का प्रॉब्लम हो तो हम लोग यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट लेट करते हैं। लेट द टेंस डिजिट नंबर बी x एंड यूनिट डिजिट नंबर बी वाई। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? हम यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट मान लिए। तो ओरिजिनल नंबर के लिए हम लोग पढ़े थे, हम पीछे कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि 10 इंटू टेंस अब प्लस यूनिट, ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। इसका हम रिवर्स नंबर बनाते हैं, उल्टा y प्लस x हो गया। तो ये कोई हमारा नंबर हुआ जिसका टेंस डिजिट हमारा x है। लेट द टेंस डिजिट नंबर बी x एंड यूनिट डिजिट नंबर बी y। तो ओरिजिनल नंबर हमारा ये और रिवर्स नंबर निकाले तो ये। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है हमको कि इस दोनों का सम, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि ये नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि इस दोनों नंबर का सम हमको कह रहा है कि 66 है। यानी कि 10x प्लस y प्लस ये हमारा नंबर और ये हमारा रिवर्स नंबर, और कहता है कि दोनों का सम 66 है। ये हमारा 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। इसमें हम लाइक टर्म्स को जोड़ेंगे तो 10x और x 11x, y को जोड़ेंगे 11y। यहाँ से अगर हम 11 को कॉमन कर लें तो x प्लस y यानी कि 66, और फाइनली x प्लस y 66/11, ये हमारा 6 हुआ। तो यहाँ तक तो बड़ी आसान क्वेश्चन था। इसमें दूसरा जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है वो जरा गौर करने वाली बात। कहता है कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, कि नंबर का डिजिट जो है वो डिफर 2 से कर रहा है। कहने का ये मतलब जैसे हम कोई 53 नंबर लिए तो इसके दोनों डिजिट का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा। और इसमें ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन में कि यूनिट डिजिट बड़ा है कि टेंस डिजिट बड़ा रहा है, सीधा कह रहा है कि दोनों डिजिट का डिफरेंस करेंगे तो 2 होगा। या दूसरा भी यहाँ कंडीशन लें, अगर 35 लें तो 5 - 3 करेंगे तो भी 2। यानी कि सवाल में ये नहीं कह रहा है कि दोनों डिजिट में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो कहने का मतलब कि यूनिट भी बड़ा होगा तो यूनिट बड़ा होगा और टेंस छोटा होगा, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो भी 2 आना चाहिए, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में दिखाया। या अगर यूनिट बड़ा है टेंस छोटा है तो भी दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारा 2 आना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन कहता है ऑल्सो x माइनस वाई बराबर 2 या तो x माइनस वाई मैंने टेंस में से यूनिट को घटाएंगे तो 2 आएगा, या यूनिट में से टेंस को घटाएंगे तब भी 2 आएगा। यानी कि इस सवाल में हमारा 3 इक्वेशन होगा। अब हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और 1 और 3 को सॉल्व करेंगे
और हमारा इसमें कुछ अलग थलग आंसर आएगा। तो ये हम देखते हैं कि क्या होगा। अब हम इसको प्रोसीड करें। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम इसको सिंपली जोड़ देते तो 2x बराबर 8, x निकालेंगे 8/2, ये 4, x का वैल्यू निकला और x के वैल्यू को किसी इक्वेशन में हम पुट कर देते। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई, तो x हमारा 4 है, प्लस वाई बराबर 6 और y निकालेंगे 6 माइनस 4, ये 2। अब हम निकालते हैं हेंस ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा होगा 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई यानी कि 42। फिर इसमें हमको अगला स्थिति भी है कि इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को भी सॉल्व करना होगा। अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y माइनस x इज इक्वल टू 2। सिंपली जोड़ दें हम, प्लस x माइनस x खत्म, 2y बराबर 8, y निकालेंगे 8/2, 4 और इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x निकालेंगे 6 माइनस 4, 2। अब हम नंबर निकालते, हेंस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई यानी कि 24। तो अब इस सवाल में कह रहा था फाइंड द नंबर, तो नंबर हमारा निकला 2, 42 और 24। फिर इसके बाद इस सवाल में हमको पूछता है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, यानी कि इसमें 2 नंबर हुआ। फाइनली देयर आर 2 such numbers 24 and 24, 42 and 24, ये हमारा आंसर हो। तो हम याद रखेंगे कि इस तरह का सवाल हो, जब ये क्लियर ना हो कि यूनिट डिजिट बड़ा है या टेंस डिजिट बड़ा है और सवाल में दे दे कि दोनों डिफर करता हो किसी अमाउंट से, तो हम ये दोनों ही स्थिति को लेंगे और हमारा इस स्थिति में 2 आंसर्स आएगा। तो ये हमारा सवाल था। इसमें थोड़ा देखेंगे हम लोग, लेट द टेंस डिजिट नंबर ने सीधा टेंस डिजिट बी एक्स एंड यूनिट डिजिट नंबर ने यूनिट डिजिट बी वाई। तो इसमें सीधा हम टेंस डिजिट को माने, लेट द टेंस डिजिट बी एक्स एंड यूनिट डिजिट बी वाई, और इस तरह से हम निकालेंगे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमारा अपने आप में इम्पोर्टेंट था और आप लोग करेंगे इसको प्रैक्टिस ज़रूर से। फिर हम लोग अगले लेक्चर में कुछ नई बातें देखेंगे।